आज हम एक ऐसे रहस्यमयी विषय पर बात करेंगे जिसने सदियों से इंसानों को हैरान किया है, और वो है मृत्यु के बाद की जिंदगी। क्या होता है हमारे साथ जब हम इस दुनिया को त्याग देते हैं? क्या वाकई एक दूसरी दुनिया होती है, या फिर सब कुछ खत्म हो जाता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें। और यह वीडियो वह व्यक्ति बिल्कुल भी न देखे जो कमजोर हो। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मनुष्य की आत्मा कैसे उसके शरीर से निकलती है और वह नरक से वापस कैसे और क्यों आती है। अगर नहीं देखी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसी क्षण यमराज के दूत उसे यमराज के पास ले जाते हैं और वहाँ पर अपने सभी कर्मों का लेखा जोखा देखकर फिर से 2 या 3 मुहूर्त में वापस यहाँ ले आते हैं। वह आत्मा अपने घर में 12 दिनों तक रहती है। वह कुछ भी न खाने पीने के कारण रोता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई स्थूल शरीर नहीं होता। जब उसके पुत्र पहले के 9 दिनों तक पिंड दान करते हैं तो उसे 1 हाथ के साइज का शरीर मिलता है। 10वें पिंड से उस शरीर में भूख प्यास जागृत होती है और वह 11वें और 12वें दिन भोजन करता है। इसीलिए उनके पुत्रों को चाहिए कि वह लगातार 10 दिनों तक पिंड का दान जरूर करें। जब 12 दिन बीत जाते हैं तब यमदूत फिर से आते हैं और उसे बंदर की भांति उसे यमलोक की ओर वापस खींच कर लेकर जाते हैं। वहां पर प्रलय काल जैसे 12 सूर्य तपते हैं। उसे न ही वृक्ष की छाया मिलती है, न पीने को पानी, न खाने के लिए खाना। वह व्यक्ति रास्ते में विश्राम भी नहीं कर पाता और ऐसे ही वह दिन रात चलता रहता है। जब वह रास्ते में रुक भी जाता है तो यमदूत पीछे से तलवार या रस्सी से मारते हैं। उसे रास्ते में बहुत से कांटे चुभते हैं। कभी उसे रास्ते में जहरीले सांप, खतरनाक बिच्छू, बहुत सारे शेर कुत्ते काटते हैं। उसे चलते चलते आग से भी जलाते हैं। वह ऐसे चलते चलते बहुत भयंकर असिपत्रवण नाम के नरक में पहुंचता है, जहां पर खतरनाक कौए, उल्लू, गीधों और अन्य खतरनाक जानवरों और कीटों से भरा हुआ है। वहां पर चारों ओर भयंकर आग लगी होती है और उस जंगल के पत्तों से उस व्यक्ति का शरीर कट जाता है। कहीं पे वह छुरे की धार पर चलता है तो कहीं पे कीलों पर चलता है। वह कहीं झोंक से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कभी जलते हुए कीचड़ में। उसके ऊपर बिजली गिरने के साथ खून, शस्त्र या उबले पानी की बारिश होती है। उसे रास्ते में खून या मल मूत्र से भरे हुए तालाब से जाना होता है। ऐसे में आधा रास्ता पार करने पर सबसे भयंकर वैतरणी नदी आती है, जो सबसे ज्यादा दुखदाई होती है। जब वह उस वैतरणी नदी को देखता है तो वह बहुत दुख से हाहाकार करने लगता है। यह नदी 100 योजन चौड़ी होती है। ये पेशाब, मांस, खून से भरी हुई होती है। उसके किनारों में हड्डियों के ढेर लगे होते हैं। इस नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल और दुखदाई होता है। इस नदी में बहुत खतरनाक और विशाल मगरमच्छ होते हैं और अनेक प्रकार के पक्षी ऊपर से हमला करते हैं। जब वह व्यक्ति उस नदी में चलने लगता है तो यह नदी ज्वाला की भांति खोलने लगती है और वह उसमें तलता हुआ चलता है। उसमें सुई के समान मुख वाले कीड़े उसके चारों ओर उसे काटते हैं। ऐसे ही उसे बहुत खतरनाक चोंच वाले गीध और कौए उसके ऊपर से हमला करते हैं। उसे तरह तरह के मांसभक्षी जीव उसके शरीर को नोच नोच कर खाते हैं। वह झोंकों से भरा हुआ विलाप करता रहता है और मदद के लिए पुकारता रहता है। वह भूख और प्यास से परेशान होकर उसी नदी का खून पीता है। कुछ लोग पाश से बंधे हुए होते हैं और कुछ लोगों के पीछे तलवार जैसे तीखे शस्त्र से मार कर लेके निकलते हैं। यमदूत उसके गले, हाथ और पैरों में काफी भारी जंजीरें बांध देते हैं। वे उसे चलते चलते बहुत ही ज्यादा मारते हैं। उस वक्त वह अपने सभी पापों को याद करके बहुत दुखी होता है और यह सोचता है कि वो ऐसे पाप न करता। ऐसे में वह रोता हुआ बहुत पश्चाताप करता है। ऐसे वह 17 दिन चलकर 18वें दिन सौम्यपुर पहुंचता है। फिर वहां उसे यमदूतों के द्वारा विश्राम करवाया जाता है। यमदूत उसे वहां पर पूछते हैं, कहाँ है तेरा परिवार, कहाँ है तेरा धन, कहाँ गया तेरा मान सम्मान। यह सुन के वह बहुत रोता है और कहता कि काश वह कुछ भगवान हरि की भक्ति कर लेता। ऐसे ही कुछ क्षण के बाद यमदूत उसे फिर से खींच के लेकर जाते हैं और उसे पीछे से मारते रहते हैं।
वह वहाँ वो ही भोजन कर पाता है जो उसके पुत्र मासिक पिंड दान करते हैं, अन्यथा वह भूखा ही रहता है। उसके बाद वह सौरिपुर के लिए प्रस्थान करता है। वहाँ वह अपने पुत्रों द्वारा त्रिपाक्षिक पिंड से अन्न जल लेता है। फिर वह 2 महीने बाद नागेंद्र भवन पहुँचता है, 3 महीने गंधर्व नगर, 4 महीने शैलागमपुर पहुँचता है। वहाँ पर उसके ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। 5वें महीने वह क्रौंचपुर, फिर क्रूरपुर और उसके बाद चित्रभवन नाम के शहर की ओर चलता है। उसके बाद फिर से वैतरणी नदी आती है। वहाँ पर एक धीवर उसके पास आकर ये बोलता है कि अगर तूने कभी दान किया है तो तुम्हारे पास अपने आप नौका आएगी। वह व्यक्ति झूठ बोल के कहता है, मैंने दान किया है। उसी क्षण वह नदी खोलने लगती है। उसे देखकर वह व्यक्ति दुखी होकर विलाप करने लगता है। तब आकाश मार्ग से एक यमदूत उसके मुख में कांटा लगा के मछली की भांति उसे खींचते हुए उसे पार ले जाता है। 7वें महीने वह बहवपादपुर को जाता है। फिर दुखद नाम का शहर आता है। 9 महीने के अंत में नानाक्रंदपुर और बहुत कठिनाई से 10 महीने में सुतप्त भवन को पहुंचता है। 11वें महीने वह रुद्रपुर और पयोवर्षण नाम के शहर की ओर पहुंचता है। 1 साल बीत जाने पर वह शीताढ़ पहुंचता है, जहां पर माउंट एवरेस्ट से 100 गुना ज्यादा ठंड होती है। फिर वह बहुभीतिपुर पहुंच के अपना हाथ के माप का शरीर छोड़ देता है और अंगूठे के माप का यातना शरीर को प्राप्त होता है। इस यातना शरीर से वह यमराज की नगरी यमपुरी पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद यमराज की आज्ञा से उसे नरक भेजते हैं। फिर जाके वह अपने सभी पाप कर्मों को भोगता है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि हर कोई पापमय कार्यों को छोड़ के धर्म के रास्ते की ओर चले, जिससे वह नरक जाने से बचे। और आजकल के बच्चों को पिंड का दान जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके पूर्वजों को वहाँ पर न भोजन मिलेगा और ऐसे ही वह प्रेत के रूप में भटकते रहेंगे। आपका धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।